वेमर शीट तो मिला है, लेकिन वही आंसर तो मैंने डायरेक्ट निकाला ही था। वैसे आपको किसी क्वेश्चन में से दिक्कत से जिसका आंसर आपको डाउट हो, ऐसे मतलब डाउट है और इसका आंसर नहीं मिला, एक बार देखिए। तो जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस उसको देखते हैं। देखिए प्रॉफिट, ये जो पूरा चैप्टर है ना प्रॉफिट एंड लॉस, ये चार चीजों से मिलकर बना हुआ है। अगर आप एज ए होल पूरा चैप्टर को देखें, एज ए दुकानदार आप सोचिए, अगर आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, शॉर्टकट में सीपी। कॉस्ट प्राइस को कभी कभी आप परचेस ना इस टाइप का भी, बाय इस टाइप का वर्ड लिखा हुआ होता है, परचेस बाय। और आप जब कोई भी चीज को बेचते हैं तो उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, जिसको एसपी लिखते हैं शॉर्ट में। इसको सोल्ड मेनली इसी टाइप का वर्ड ही लिखा होता है, सोल्ड, सेलिंग। तो आप डायरेक्टली आप अगर सोचे कि आप एज ए दुकानदार जितना दाम में आपने खरीदा उससे ज़्यादा दाम में आप बेचेंगे, मतलब आप अगर ज़्यादा दाम में बेचते हैं तो क्या मिलता है आपको? प्रॉफिट मिलता है, लाभ ना, प्रॉफिट। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? एसपी माइनस सीपी। और लॉस को क्या लिखते हैं? लॉस बेसिकली सीपी माइनस एसपी। लॉस कब होता है? जब अगर आप जितना दाम में खरीदा उससे कम दाम में बेचे, डिफेक्टिव आइटम ना, द काइंड ऑफ डिफेक्टिव आइटम आपने कम दाम में बेचा ना। यहां से आपको एक बात शुरू से ही समझ के चलना है कि आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, आपको समझ में कैसे आएगा कि आपने कितना दाम में खरीदा होगा ना। हमेशा जो आप कनेक्शन बनाएंगे कि आपका ज्यादा दाम में बेचा और कम दाम में बेचा, आप खरीदा कितने में था, वो सब कुछ आपको बताएगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, आप ज्यादा दाम में बेच रहा है, आप कम दाम में बेच रहा है। तो इस हिसाब से सबसे इनिशियल क्वेश्चन तो एकदम यही है कि एकदम बेसिक क्वेश्चन कि मान लिया परचेज फॉर रुपीज 240 एंड से सोल्ड फॉर रुपीज 300, फाइंड प्रॉफिट या फिर लॉस। एकदम बेसिक क्वेश्चन तो यही बनता है, ठीक है। डायरेक्टली आपको एक सेंटेंस दिया हुआ होगा, उसमें से देख के ये बताना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? परचेस मतलब कॉस्ट प्राइस, तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझे, सोल्ड 300, अब बेचा इतने में, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? ऑब्वियसली ज्यादा दाम में बेचा, 240 में खरीद के 300 में बेचा, ज्यादा दाम में बेचा, तो ज्यादा दाम में बेचा तो आपका क्या हो रहा है फिर? प्रॉफिट ना, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, दैट इज 300 माइनस 240, हाउ मच प्रॉफिट? 60 रुपीज प्रॉफिट। अगर यही क्वेश्चन में ऐसा होता कि सीपी 240 और एसपी 220, लॉस होता प्रॉफिट होता? लॉस होता फिर ना। 240 में खरीद के अगर आप 220 में बेचता तो आपका कितना होता? लॉस होता। लॉस क्या होता? डिफरेंस। ऐसा नहीं कि आप ये भूल गया कि आप सीपी को पहले लिखे, एसपी को पहले लिखे, उससे भी मतलब नहीं है। आप क्वेश्चन समझ गया, आप कम दाम में बेचा तो लॉस हुआ। लॉस कितना? जो गैप है वही तो लॉस है। जितना कम दाम में बेचा या फिर जितना ज्यादा दाम में बेचा, जो गैप होता है, आप कितने में खरीदा था, उस गैप को ही तो क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं या फिर लॉस कहते हैं, ठीक है ना। तो इनिशियल सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही बनता है। देखिए सबसे बेसिक क्वेश्चन यही बनता है। फिर अगर हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाए, तो इसका ये समझ सकते हैं, क्योंकि चीजें परसेंट से रिलेटेड है, तो एक हो जाता है प्रॉफिट परसेंट और एक हो जाता है लॉस परसेंट। तो जब हमने परसेंट के बारे में डिस्कस किया, हमने एक चीज बार बार बोला कि परसेंट किससे बनता है? परसेंट बनता है फ्रैक्शन से, ठीक है। परसेंट बनता है फ्रैक्शन से, बिना फ्रैक्शन के देयर इज नो परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। नाउ एज आई सेड,
आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, जो कनेक्शन बनता है वो सीपी से बनता है, तो जो फॉर्मूला है वो सीपी से ही बनेगा। तो इसमें आपको वैसे कंफ्यूज नहीं होना, एसपी होगा सीपी होगा। आप कंपेयर किसके साथ करेंगे, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, जिसके साथ कंपेयर करते हैं वही प्रॉफिट माना जाता है। आप इस सेंटेंस को ऐसा, मैं अगर ऐसे बोलूं, प्रॉफिट ऑफ ₹15 आउट ऑफ 100, फाइन प्रॉफिट %। तो इस लाइन का मीनिंग क्या बन रहा है, बेसिकली प्रॉफिट ऑफ ₹15 आउट ऑफ ₹100। तो इसका मतलब ये जो 100 है वो क्या इंफॉर्मेशन है, आपको ये सेंटेंस को देख के आपको क्या समझ में आता है कि प्रॉफिट ऑफ ₹15 आउट ऑफ ₹100, व्हाट इज 100? बेसिकली सीपी। हम लोग जो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ बताते हैं वो सीपी के कंपेयर में बताते, इतने में से इतना प्रॉफिट हुआ, इतने में से इतना प्रॉफिट, तो इसका फ्रैक्शन क्या है, 15 प्रॉफिट हुआ, कितने में से हुआ, 100 में से हुआ, तो ये बन गया फ्रैक्शन, ये बन गया आपका फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 कैंसल, 15%। बात ऐसा, तो आपको फ्रैक्शन बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो उतना इसलिए हमने फ्रैक्शन भी बनाया। फिर उसके बाद आपको परसेंटेज में भी फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया, तो वो उसमें डाउट नहीं होना है कि फ्रैक्शन कैसे बना एक सेंटेंस में से, तो वो कंसेप्ट तो हमने आगे भी डिस्कस किया। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हमें मिलेगा, और ये क्वेश्चन पेपर में भी था, तो कहीं ना कहीं आपको ये फ्रैक्शन बनाने में अभी कुछ भी दिक्कत नहीं होना। फिर भी होने से आप कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस को देखना होगा, या फिर जो क्वेश्चन हमने क्लास में किया था उसको वापस थोड़ा सा रिवाइज भी करना होगा, तब आपको आइडिया मिलता रहेगा। सिमिलरली लॉस को क्या लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है ना, कभी कभी देखिए आपको इस तरीके से भी चीजों को समझ के रखना है। आपको प्रॉफिट नहीं दिया, ठीक है ना, आपको क्या नहीं दिया, प्रॉफिट नहीं दिया, लेकिन आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहां से हटा के मैं इस तरीके से लिखा कि कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज ₹300 एंड sold it for ₹500, फाइन प्रॉफिट या फिर लॉस %। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट बोल के नहीं बोला, हमने एक सेंटेंस दे दिया जिस सेंटेंस में प्रॉफिट का कोई नाम नहीं है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्वेश्चन कि क्या दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, तो ये सीपी हो गया, एंड सोल्ड इट फॉर 500, फाइंड द प्रॉफिट लॉस। तो अगर प्रॉफिट हुआ होगा तभी ना प्रॉफिट % मिलेगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज हाउ मच, 500 माइनस 300, दैट इज 200 प्रॉफिट ना। या फिर इसलिए इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से भी बताते हैं कि प्रॉफिट को हम लोग ऐसे भी तो लिखते हैं, एसपी माइनस सीपी, नीचे तो सीपी है इंटू 100। तो जब आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो, इन दैट केस जैसे आप प्रॉफिट निकाल लेते, जस्ट अभी अभी जो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया उसी टाइप का, तो इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट % क्या हो जाएगा, हमने प्रॉफिट को निकाल लिया, यहाँ पे एसपी और सीपी था, प्रॉफिट कितना है 200, और हमने क्या लिखा बाय सीपी, सीपी कितना है, कितने में खरीदा था 300 इंटू 100%, 20 कैंसिल, तो 66.67%। इसको ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता था, ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता था, ठीक है ना। अच्छा, तीन क्वेश्चन मेरा ठीक है, नहीं क्या मतलब क्या होगा, एक ये रहता है ना, ये फ्रैक्शन वाला ना, उसके बाद कंपाउंड होगा, तो हम ये फॉर्मूला भूल गए, फॉर्मूला भूल गया ना। फिर तो फॉर्मूला बोलने से भी तो इंक्रीज वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो जो हमने लास्ट क्लास में इंक्रीज वाला, ये तो डायरेक्ट माइनस करना था आपका, ये मैक्सिमम तो सेम है ना, संजू एंड मंजू स्कोर 78%, 72% इन डिफरेंस इन देयर मार्क्स, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क, ऑब्वियसली दोनों का मैक्सिमम मार्क्स सेम होगा ना, डिफरेंस कितना है आपका 78 और 72, कितना हो जाएगा 6%, मतलब ये जो 35 दिया हुआ है और द डिफरेंस इन देयर मार्क इज 36, 36 क्या है, जो डिफरेंस मतलब 6% का वैल्यू है, तो 6% ऑफ टोटल मार्क्स इक्वल टू 36। कंपाउंड पर एनम, तो इसका फॉर्मूला क्या था आपका, पी इस पी निकालने के लिए बोला ना इसमें, सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू, तो वो इसको पहले वैल्यूज को बिठाना होगा। फॉर्मूला क्या था आपका इसका, ये वाला
ए इज इक्वल टू P 100 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। यहाँ पे अमाउंट कितना दिया आपका 24200। P निकालना है 100 प्लस R कितना है आपका 10 बाय 100 टू द पावर n। n कितना है 2 साल, तो 24200 100 इंटू 100 बाय 110 इंटू 110 इक्वल टू P 1020 11 इसको कैंसिल करेगा 2 पीछे 20 11 इसको कैंसिल करेगा 200 इंटू 100 इक्वल टू P 20,000। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, अनुज सैलरी इज इक्वल टू बनोज सैलरी एंड बनोज सैलरी ऐसा ऐसा लिख रहे हैं 2/5 ऑफ अनु इज इक्वल टू बानु, 7/9 of Banu is equal to Chanu. The sum of the salary is 7700। कन्वर्ट करो, अगर मैं C को ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है, C को मैं 7/9 इंटू B रखता हूँ, ठीक है, एक वेरिएबल में B को B रखता हूँ, A को क्या लिखेंगे फिर, A इक्वल टू क्या हो जाएगा 5B/2, 5B/2, B निकल गया तो बाकी भी मिल गया ना फिर। तो इस टाइप का कंपैरिजन में कंपैरिजन इसलिए देता है कि आप किसी एक पार्टिकुलर सिचुएशन में सबको लेके आए बाय सब्स्टिट्यूटिंग। अच्छा, लॉस, इसी हिसाब से लॉस क्या हो जाएगा, लॉस बाय CP इंटू 100%, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लॉस मतलब क्या था CP माइनस SP। और क्वेश्चन को देख के आपको उतना समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है, तो सेंटेंस में एक सेंटेंस वाला क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। A person buys a cycle for rupees 450, but because of certain urgency he sells it for rupees 350. Find his loss percentage। तो 450 में खरीदा था और 350 में बेच दिया, तो आपको 450 में खरीदा 350 में बेचा तो लॉस कितना हुआ, 450 में खरीदा 350 में बेचा, कम दाम में बेचा तो लॉस परसेंट, लॉस बाय CP इंटू 100। तो फॉर्मूला इसलिए आपको समझ में आ जाने से काफ़ी कुछ चीज़ें वैसे ही आसान बन जाता है फिर। 100% 0 0, ये हो गया आपका 20, हो गया 9, 200/9, इसको मिक्स ऑप्शन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में होने से 2/9%। ठीक है, फिर बनता है कि ये जो हमने परसेंटेज टॉपिक में लास्ट में एक चीज मैंने बताया था कि ये जो इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट, फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, दे बोथ इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रॉफिट लॉस। मैं इसको फिर से थोड़ा सा लिखूंगा, फिर इस पे वापस डिस्कस करते हैं कि इंक्रीज को हमने, ये मैं फिर से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको चीज़ों को रिलेट करने के लिए और इजी तरीके से समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं
कि आप एक ही फॉर्मूले को दो चैप्टर में दो अलग अलग क्वेश्चंस में आप समझ सकते हैं। इंक्रीज को आप प्रॉफिट के साथ कंपेयर करें, डिक्रीज को लॉस के साथ, इंक्रीज पर्सन को प्रॉफिट पर्सन के साथ, डिक्रीज पर्सन को लॉस परसेंटेज के साथ, ठीक है। एसपी को, जैसे एसपी को किसके साथ, जो ये फाइनल वैल्यू हम लोग ने बोला था बार बार, फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, किसी चीज में से इंक्रीज होना, फाइनल वैल्यू को आप डायरेक्टली किसके साथ कंपेयर करें, एसपी के साथ, और इनिशियल वैल्यू को आप कंपेयर करें हमेशा सीपी के साथ। तो यही है, और इसी, अगर ये उस चैप्टर का फॉर्मूला आपको याद है तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी अगर मैं बोलूँ सेलिंग प्राइस फॉर प्रॉफिट परसेंटेज, सेलिंग प्राइस फॉर प्रॉफिट परसेंटेज, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कैसे, हमने, अगर आपको फाइनल वैल्यू के लिए याद है, देखिए आप इस तरीके से भी, ये प्रॉफिट मतलब ज्यादा होना, राइट, तो आप 100 के साथ प्रॉफिट परसेंट को प्लस कर दिया, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, और बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। आपको यहाँ पे एक बात और भी समझ में आना चाहिए, एक्चुअली जब आपको प्रॉफिट मिलता है तो इसका मतलब होता क्या कि आपने जो सामान का दाम खरीदा था, मैं बोलो ऐसा टाइप का आप सोचा है कि 100 का आइटम है, दुकानदार, आपने दुकानदार को बोल के रखा कि, या फिर अगर आप दुकानदार होते, आपने सोचा कि मैं 30 रुपया ज्यादा दाम में बेचेगा, तो 30 रुपया क्या सोच रहा है, प्रॉफिट सोच रहा है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं कि आपको ये दिक्कत हो कि ऐसे दिया हुआ है तो क्या मिल गया, वैसा दिया हुआ है तो क्या मिल गया, तो उतना आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन को देख के एज ए दुकानदार आप कभी कभी खुद को सोचना है कि आप 100 रुपया में सामान लाया, आपने सोचा मैं 30 रुपया ज्यादा करके बेचेगा, मतलब 30 रुपया आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, दैट मीन्स एसपी इज सीपी प्लस प्रॉफिट। या फिर अगर परसेंट में दिया हुआ है ऐसे, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको पूछूं, फाइंड प्रॉफिट if profit percentage equal to 15, cost price equal to 250, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट किस में से मिलता है, हमेशा एज आई एम सेइंग, प्रॉफिट किस में से मिलता है, कॉस्ट प्राइस से मिलता है ना। कॉस्ट प्राइस में जो हम लोग परसेंट में बताते थे कि परसेंट हमेशा टोटल वैल्यू के साथ होता है, तो यहाँ पे टोटल किसको मान के चलते हैं, हमेशा प्रॉफिट हो लॉस हो कंपेयर होता है कॉस्ट प्राइस के साथ। तो यहाँ से आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर हमने यहाँ पे फाइन प्रॉफिट बोला, अगर मैं फाइन एसपी भी लिख सकता था, अगर फाइन एसपी लिखता तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले के पास जा सकते थे। आप दोनों सिचुएशन को समझिए, हाँ, मैं यहाँ पे दो सिचुएशन आपको एक साथ इसलिए बता रहा हूँ, अगर मैं सेलिंग प्राइस लिखता तो आप डायरेक्ट इसके पास जाते, तब अगर सेलिंग प्राइस होता तो क्या हो जाता, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हमने क्या आप दिया हुआ है 15 बाय हाउ मच 100 इंटू सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। In that case 115 by 100 into 250, 10 कैंसिल, 5 से 2 टाइम, 5 से 5 टाइम, तो क्या हो जाएगा 5 5 25, 2 लेफ्ट 7 5 by 2 that is 287.5, ये हो जाता सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस पूछता, ठीक है। अगर प्रॉफिट पूछा होता, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट किस में से मिलता है, प्रॉफिट मिलता है आपका प्रॉफिट परसेंट से, और प्रॉफिट परसेंट किस में अप्लाई होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे अप्लाई होता है हमेशा। सेलिंग प्राइस पूछता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है 100 के साथ प्रॉफिट परसेंट प्लस करेंगे बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, हमेशा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के साथ कंपेयर होता है। और अगर आपने इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला याद होगा, हमने लिखा था 100 प्लस इंक्रीज परसेंट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट पूछ ले तो प्रॉफिट किससे डिसाइड होता है, प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस से डिसाइड होता है। आप प्रॉफिट परसेंट कितना है 15 बाय 100 इंटू आप कॉस्ट प्राइस कितना है 250, यहाँ से भी आप चीजों को समझ सकते हैं। तो दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक ही क्वेश्चन में आपको बताया। 262.5 रुपीज, ये उसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ।
ये क्या हो गया? ठीक है, सिमिलरली अगर आपको प्रॉफिट का परसेंट याद है कि प्रॉफिट में प्लस होता है, तो अगर इस तरीके से मैं बोलूं सेलिंग प्राइस फॉर लॉस परसेंट, तो प्रॉफिट और लॉस में डिफरेंस यही है कि प्रॉफिट के सामने, तो यहाँ पे आप इसमें से भी क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस एक फॉर्मूला से भी याद रखना है आपको, बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट लॉस बोला है कि मैंने बोला कॉस्ट प्राइस 150, कॉस्ट प्राइस 150, लॉस 20 रुपीज, सेलिंग प्राइस कितना, तो ऑब्वियसली आपका लॉस हुआ है। मतलब क्या है कि आपने जितना दाम में लाया था उससे कम दाम में बेचा, तो जितना कम दाम में आपने बेचा, कि आपने 20 रुपया कम दाम में बेचा, तो इसका मतलब आप कितना में बेचा, 130 रुपीज। यहाँ पे एक बात और आपको समझ के, जो मैंने अभी अभी बताया था, प्रॉफिट इज अभी भी जो मैंने एक बात और बताया था, इसको भी मैं साइड में लिख के रखता हूँ कि अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रॉफिट परसेंट में से प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, अगर फॉर्मूले के साथ आपको देखना है, या फिर लॉस इक्वल टू, अगर परसेंट में से लॉस निकालने के लिए बोला तो लॉस परसेंट ऑफ क्या लिखेंगे फिर, सीपी। मैंने क्वेश्चन ऐसा दे दिया, ए मैन ब्रॉट एन आर्टिकल फॉर say rupees 300 and say sold it for loss of 25%, फाइन लॉस। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए, मैं दो चीजें यहाँ पे फिर से बताऊंगा आपको, फाइन लॉस भी पूछ सकता था, फाइन एसपी भी पूछ सकता था, दोनों में से कुछ भी पूछ लेगा। यहाँ पे भी मैंने दोनों को दिखाया था, इसलिए आपको अभी अभी जो मैंने यहाँ पे दिखाया दोनों को, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, इधर आपको लॉस पूछ लेगा, नहीं तो सेलिंग प्राइस पूछ लेगा, दोनों में से कोई एक पूछेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको लॉस परसेंट दिया हुआ है, अकेला लॉस देगा तो लॉस को माइनस ही कर देंगे, तब सेलिंग प्राइस ही आपको मिलेगा, उसमें तो दूसरा कुछ मिलने वाला है नहीं। बात करें लॉस कितना हुआ, तो कितना लॉस हुआ, कितना परसेंट, 25% लॉस हुआ। लॉस किस में से होता है, कॉस्ट प्राइस में से। 25 बाय 100, कॉस्ट प्राइस कितना, 300, 00 कैंसिल, मतलब आपका 75 रुपीज का लॉस हुआ, ठीक है ना, 75 रुपीज का लॉस हुआ। यहां से मैं एक बात आपको और क्लियर कर दूं, मैं देखिए, अब चीजों को, एक ही चीजों को, सेलिंग प्राइस क्या होता है, अभी अभी हमने एक चीज बताया था, क्या बताया था, ये वाला सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन भी किया था, 20 रुपीज लॉस हुआ था बोल के। अभी जो लॉस वैल्यू है वो मिल चुका है हमें, तो आप चाहे, मैं सिर्फ, अगर इस तरीके से भी आप चीजों को कर सकते हैं, मैं ये बता रहा हूं आपको, 300 माइनस 75, आपका 225 रुपीज में आपने बेचा। डायरेक्ट ऐसे भी हो सकता है, सेलिंग प्राइस अगर निकालने के लिए देता है, या फिर लॉस निकालने के लिए देता है। अदरवाइज आप सोचे कि मैं लॉस परसेंट का फॉर्मूला को यूज करेगा, जो हमने अभी अभी ये जो फॉर्मूला हमने दिया, इसके मुताबिक भी अगर जाए आप, 100 माइनस लॉस परसेंट
बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस इज 300, 75 बाय 100 इक्वल टू 300, ये दोनों जीरो कैंसिल, तो सेलिंग प्राइस 75 इंटू 3 225। तब एसपी को निकालने के लिए परसेंटेज में से आप लॉस को निकाल के भी माइनस कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं वो वाला तरीका इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी एसपी नहीं पूछता, लॉस पूछ लेगा। सेम विथ प्रॉफिट ऑल्सो। ठीक है, ठीक है। फिर देखिए, आपको अगर एज आई सेड हमें क्वेश्चन में चार ही चीजें, देखिए इस पूरा चैप्टर में क्या चार चीजें, प्रॉफिट लॉस, इसके साथ परसेंटेज भी जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट लॉस या फिर प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये दोनों एक ही चीज मान के चल रहे हैं हम लोग। प्रॉफिट मालूम है तो प्रॉफिट परसेंट मिल ही जाएगा। इधर से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। हमेशा जो भी क्वेश्चन हो उसको दो पार्ट में देखेंगे, इधर प्रॉफिट सीपी एसपी, दूसरी तरफ है लॉस सीपी एसपी। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, इधर इन तीन में से गायब होगा, नहीं तो तीन में से गायब होगा। ठीक है, तो आपको उसी क्वेश्चन को समझना है क्या पूछ रहा है, तो वो लैंग्वेज तो आप समझ लिया तो बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। एज आई सेड, इन तीनों में से कोई गायब होगा। अभी जो हमने रिसेंटली जो डिस्कस किया, वो हमने एसपी के बारे में डिस्कस किया। एसपी कैसे निकालते हैं, आपको प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, एसपी कैसे निकालते हैं, ये सभी हमने अभी तक डिस्कस किया। बाकी है किसका, सीपी का। सीपी का फॉर्मूला आपको अलग से याद नहीं रखना, आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे ना, ये जो इन दोनों के लिए, आप चार फॉर्मूला याद रखने की कोशिश ना करें, तब आपको मतलब मिस्टेक होने का चांस है। आप एक फॉर्मूला ठीक से याद रखें, और वो भी सेलिंग प्राइस का। देखिए सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट होने से, प्रॉफिट मतलब ज्यादा होना मतलब 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, तो इतना आपको याद रखना है इनटू सीपी। आप इस फॉर्मूले को समझ लिया, बाकी आप तीनों फॉर्मूला अपने आप मॉडिफाई हो जाएगा। कैसे बोलने से, ये प्रॉफिट के लिए लॉस हुआ तो एज प्रॉफिट का सामने प्लस होता है तो लॉस का सामने माइनस, तो इतना तो आपको आइडिया लग ही जाना चाहिए अभी तक। फिर बात होता है सीपी का। इस फॉर्मूले में भी तो सीपी दिख रहा है ना हमें, आपको जो निकालना है वो एक तरफ, इधर आप इसी फॉर्मूले को यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर को लेके जाने में दिक्कत नहीं होना है, उसमें मिस्टेक नहीं होना है। अगर आप चाहते कि नहीं मुझे सीपी का अलग से फॉर्मूला चाहिए, आप सीपी को रखिए इस तरफ, ये फ्रैक्शन है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्या बन गया, एसपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और यहां से आप इस सीपी को इस तरफ रखिए, ये ऊपर ये नीचे, इसका नीचे 1 है, तो क्या बन रहा है, सीपी इक्वल 100 इंटू एसपी 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, तब इसको याद रख लिया, बाकी तीन उसी से मॉडिफाई हो गया, तब एक याद रखे, ठीक से याद रखें। ठीक है, सीपी चाहिए तो सीपी को इस तरफ लाइए, अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपको ये याद है ना, इसमें बिठाइए, कैलकुलेशन इसी में कीजिए। सीपी को जब बिठाएंगे नंबर्स को इस तरफ तो भेजना होगा ना, फिर जिसको निकालना है वो एक तरफ, बेसिक रूल ऑफ सॉल्विंग, जो फाइंड करना है वो एक तरफ, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ।
वो तो हर क्वेश्चन में होगा, यहाँ पे भी किसी एक वैल्यू को निकालना होगा। सेम एग्जैक्ट रिप्लिका, इसलिए जो इंक्रीज डिक्रीज समझ जाने से, और ये भी डिस्काउंट भी सेम, अगर आप देखें तो डिस्काउंट आज क्वेश्चन जो आया था इस फॉर्मूले से आया था। आप अगर क्वेश्चन पेपर अभी देखेंगे डायरेक्ट आप समझ जाएंगे इस फॉर्मूले से क्वेश्चन तो आया था। तो इतना ही आपको करना है। हाँ, क्वेश्चंस तो करने हैं, उसमें तो कोई हमें वो नहीं बोलता क्वेश्चंस आप, लेकिन जितना ये एफपीएसएसबी में मैं नोटिस कर पा रहा है ना, जितना मैंने अभी तक बताया उतना क्वेश्चन को भी आप समझ गया ना तो हो जाएगा। लेकिन हाँ, उतने ऐसा कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना है, हमें क्वेश्चंस मतलब रिस्क नहीं लेना। इन शॉर्ट क्वेश्चन जो भी दे हमें क्यों रिस्क लेना, तो इसके लिए हमें कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करने होंगे। ठीक है, आज मैं अभी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप फोटो खींच के उसको ग्रुप में डालिए एक बार, आज जाके थोड़ा सा ट्राई कीजिए। हाँ, इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग, क्योंकि फॉर्मूला इतना ही है, आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं नहीं पा रहा आप लोग भी एक बार देखिए ना, इसलिए आज सिर्फ क्वेश्चन को मैं अभी दे OMR शीट तो नहीं, OMR शीट तो डाउनलोड करेगा नहीं तो रखिए, मतलब पूरा क्वेश्चन के साथ, ये सब सब्जेक्ट का नहीं, किसी मैथ्स का। ठीक है, वो मिल जाएगा, मैं आया था शायद ग्रुप में, मैथ्स का तो आया था। विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। हाँ सब आप लोग जाकर कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन देखे आज। यस बाकी यस आज मतलब इधर थोड़ा सा ये हो रहा है ना, मेरा बर्थडे एक्चुअली, इसलिए लोग थैंक यू।